Hi students, myself Uday Kant Roy, your physics teacher. Uh, Today we are discussing about class 11. Generally I am uploading the video of the particularly NCERT and related with the JEE examination. So this is my request, subscribe my channel so that you will get all the information related with the chapters of NCERT. So today I am going to discuss the work energy power. Chapters work, energy and power of class 11. Okay. In previous video I discussed nature of work, positive work, negative work and zero work. Today we will discuss here work energy theorem. Work एनर्जी थ्योरम सुनने से पता चल रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम की वर्क और एनर्जी अप्रोक्सीमेटली एक ही चीज है। वर्क करने के लिए एनर्जी का, जब आपके पास एनर्जी होगा, व्हेनेवर यू हैव द एनर्जी देन यू कैन डू वर्क। तो वर्क एनर्जी, वर्क डन जितना होगा दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यही दिस इज द थ्योरम इज देयर। जब किसी बॉडी को मूव कराने में जो हमें वर्क डन कहा जाता है that will equal to change in kinetic energy। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट, वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो सपोज दैट ये यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, कैलकुलस मेथड से प्रूव कर रहा हूं। यहां एक ऑब्जेक्ट है, फोर्स अप्लाई किए, सपोज दैट दिस बॉडी इज मूव्ड, हियर इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी दैट इज v देयर। व्हाट आर द डिस्प्लेसमेंट इज देयर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू dx। तो क्या होगा, स्मॉल वर्क डन जो हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन दैट इज dw is equal to f dot dx। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। इज इट क्लियर? तो फोर्स यू कैन राइट क्या, अब बोथ आर इन दैट डिस्प्लेसमेंट, तो दैट इज f dx। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क जो है, फोर्स को लिख देते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन और दिस इज द dx। एक्सेलरेशन को लिख देंगे एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू यू नो दैट dv by dt, dv by dt। तो कितना हो जाएगा m dv by dt into dx। तो इसको हम लिख देते हैं। अब देखो ये पता है, अभी आपको पता है cos जो यहां पर हो जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं f dx cos थीटा, f dx cos theta, और both are force and displacement in same direction, so theta is equal to 0 degree, so that will be f dx, that is a f dx। so that we have taken in term of magnitude, so ma into dx will be there, ma into dx। अब एक को हम लिख दिया dv by dt और dx, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m dv dx by dt। ओके, और dx by dt क्या हो जाता है v, सो dw जो हो गया आपको m dv into v, दैट इज वी कैन राइट mv dv। अब यहां से हम निकाल देते हैं टोटल वर्क डन। तो व्हाट विल बी टोटल वर्क डन? टोटल वर्क डन कहां से, u से लेकर के v तक, बॉडी को डिस्प्लेस किया गया है u टू v। तो टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन मास विल टेक आउटसाइड, तो v dv u से लेकर के v तक। तो dw का इंटीग्रेशन हो गया, w m we have taken outside, तो v square by 2 और u से लेकर के v तक। तो m by 2 we have taken outside,
I will put limit v square minus u square upper limit minus lower limit। तो यही वर्क डन जो हो गया आपका वर्क डन 1/2 mv square minus 1/2 mu square। तो we can write this is finite kinetic energy, this will be initial kinetic energy, v is the formula half mv square, तो kf minus ki। तो वर्क डन जो हो गया आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। कि वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन आल्सो न्यूमेरिकल, यू विल यूज दिस फार्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल आल्सो। नाउ यहां से एक रिलेशन भी और भी हम लोग निकालते हैं, क्या? मोमेंटम और एनर्जी रिलेशन कि काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। दो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई कर देता है और m से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2m m स्क्वायर v स्क्वायर। तो वी कैन राइट p स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन हो गया। व्हाट इज दैट रिलेशन? कि काइनेटिक एनर्जी जो है p स्क्वायर बाय 2m। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब देखो इसमें क्वेश्चन है कि अगर मोमेंटम को हम बढ़ा देते हैं 20% से मोमेंटम को बढ़ा दिया जाए तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी। इफ कहता है मोमेंटम जो है मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अगर मोमेंटम को हम 20% से बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब कि P डैश जो है P प्लस 20/100 इंटू P, तो दैट इज 6/5P विल बी देयर। फाइनल मोमेंटम बिकम्स 6/5P। तो बता व्हाट परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? K डैश, तो here लिखेंगे P डैश का स्क्वायर बाय 2m। इट मीन P डैश यू गॉट 6 is 36/5 P का होल स्क्वायर अपॉन 2m, मतलब 36/25 P स्क्वायर बाय 2m। 6/5 दैट विल बी 36/25। इसका मतलब हो गया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 36/25 के, मतलब 20% से अगर हम मोमेंटम को इंक्रीज कर देते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतने से इतना हो जाएगा। तो हमें तो परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज व्हाट विल बी देयर? परसेंटेज चेंज k डैश माइनस k बाय k into 100, दैट इज अ परसेंटेज चेंज विल बी देयर। तो k डैश कितना हो गया आपको? 36/25 k माइनस k अपॉन k इंटू 100। तो k कट गया तो दैट इज 36 माइनस 25/25 इंटू 100, मतलब 11/25 इंटू 100 44%। इसका मतलब कि अगर हम किसी बॉडी के मोमेंटम को 20% से चेंज करते हैं तो उसके काइनेटिक एनर्जी में कितने से चेंज आ जाएगा? 44% से चेंज आ जाएगा। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का देखा हमने, वर्क एनर्जी थ्योरम देखा, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। इस पर दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज आल्सो देयर, इस पर आता है। ये जो क्वेश्चन है इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग एक टॉपिक अगर और देखें कि
conservation of energy, conservation of energy during free fall, जिसमें बॉडी की फ्री फॉल हो रही है उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखना। देखो यहाँ पर देखते हैं अभी रेस्ट में है, ए पॉइंट पर एट रेस्ट है, फिर फॉल करते समय सपोज दैट ग्राउंड से इसकी हाइट है एट एन इंस्टेंट यहाँ पर आ गया, फिर तो वी आर कंसिडरिंग द 3 पॉइंट्स। अभी एच हाइट है, टोटल हाइट, यहाँ पर यू क्या है 0 है, एच डिस्टेंस ट्रेवल किया तो यहाँ पर कितना हाइट हो जाएगी h माइनस एक्स विल बी देयर। तो ऑल 3 प्लेस वी हैव टू सी द टोटल एनर्जी। तो देखो एट ए पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर, u 0 सो 0। और पोटेंशियल एनर्जी विल बी, पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला यू नो दैट mgh, the total energy what you got 0 plus mgh, that is mgh. So at point A, while falling, तो first of all you have to see at B point पर वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो at B के लिए अगर निकाले at B, तो first of all V will be v square is equal to u square plus 2as, you know, तो v square u 0 already here, so plus 2 a that will be g or x will be there, so means 2gx. So what will be here kinetic energy, half mv square, so half mv square 2gx, so that is mgx। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh minus x, बिकॉज ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है mgh। So what will the total energy, mgx kinetic energy plus potential energy mgh minus x, तो क्या रह जाएगा mg, because mgx that will be cancelled, तो क्या रह जाएगा आपका mgh। देखो A पॉइंट पर भी mgh आया, B पॉइंट पर भी mgh आया, now we'll see at point C। तो at C पर देखें अगर ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर क्या होगा h will be 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh, तो दैट इज 0 will be there। बट यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, तो अगेन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 as, तो u 0 2 a की जगह g x h, क्योंकि यहां से यहां आ गया, जो डिस्टेंस कवर्ड किया दैट हाइट जो था वही डिस्टेंस हो गया, तो ये आ गया 2gh। ओके, तो व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m 2gh कट गया, तो दैट इज mgh इज देयर। तो फिर टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो गया कितना बड़ा 0 प्लस mgh, that is mgh। So what we have seen, that all 3 points we have taken during truth fall, the total energy remains constant mgh, that is called conservation of energy during free fall। Okay, so thank you for today.